पहले आपने कहा हमारे चक्कर से रुकी थी सोने बताते नहीं आपने ये कहा कि हमारे चक्कर से कितने क्लास है 130 130 1 घंटा 30 मिनट की है ना। सर तो 12:40 तक पढ़ा देगा। अरे वो वाले चलो हम भी पढ़ा लेंगे, तुम लोग पढ़ने वाले बनो। हम भी तुम्हें 3-4 घंटे तक पढ़ा देंगे, तुम बैठने वाले बनो। क्या हो गया, हम नहीं बैठ पाओगे 1.5 घंटा। चलो वहाँ तक खाना आ जाएगा। जब पढ़ाई से प्रेम करने लगोगे ना, जब पढ़ाई से प्रेम करने लगोगे तुम्हें 3 घंटे 4 घंटे कुछ नहीं पता चलेगा। पढ़ाई से प्रेम लगाओ और चलो हाँ लगाओ अलग चीज होती है, प्रेम में क्या तुम्हारा प्रेम किताबों से अटैचमेंट नहीं करना। चलो हो गया डिस्कशन अटैचमेंट और लव। बना लिया। आज हम पढ़ेंगे जट धाराएं। क्या पढ़ेंगे? थोड़ी ना आपको हम लोगों को दिया था बात करने के लिए। अच्छा उससे पहले ना दिखाओ जरा कैसे करेंगे, कैसे लिखिए। लोकल पेन लिखी है ना, लोकल ही तो दी थी आपने। स्थानीय दी थी ना, ट्रेड पेज की दी थी नहीं स्थायी पब में तो दी थी। उसके बाद में मैंने समझा दिया था ना, समझ तो आ गया वो वैसा आप कहना। वही मैंने कहा लिख के लाओगे तो थोड़ा बढ़िया चलेगा। अभी मैं यूपीएससी 2022 में पेपर आया है, जितना मैंने करवा दिया है ना आप उसी में बन गए। एक है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 250 का है, 250 वर्ड का लिखना है, 15 मार्क्स का है। आज दूंगी मतलब 4-5 क्वेश्चन है, डेली एक दूंगी, सॉल्व करके लाना। अब हो गई, अब पढ़ाई करें। मैम देखिए कैसे लिखी ठीक है। इतने होना भी सिखा जाते हैं। ये भी प्रैक्टिस चलो बेटा आज शांत हो जाओ। आज हम बात करेंगे पहले हमने कौन से पढ़ने कौन सी पकड़ पढ़ ली बताओ। हमने पढ़ी हाँ मानसूनी पढ़ने किसे कह रहे थे बताओ। हाँ बच्चा लेके आए बादल से पहले ये पढ़ना है ना। आज बादल बनेगा क्रॉस ही पढ़ोगे, फिर
जहाँ तक कल से बादल स्टार्ट हो जाएंगे। बादल बादल आज भी दूर से आएंगे पर वो बरसेंगे नहीं। बादल कल बनेंगे, फिर बारिश होगी, चक्रवात लाएंगे, फिर प्रति चक्रवात लाएंगे। सैफ क्या कहते हैं? सैफ और क्या कह रहे हैं? चलो बहुतों की बातें शुरू होगी। जो भी आप सुनते रहो। जेट धारा का मैंने वो दिखाया है आपको क्षेत्र, आप देख रहे हो जेट धारा कहाँ चल रही है ये बताओ। जेट धारा कहाँ चल रही है ग्लोब पर, कहाँ चल रही है आपको? ये सारी जेट धारा ही है, ये सारी जेट धारा ही है। ये बताओ उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा चल रही है, दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा चल रही है? उत्तरी दक्षिणी में लैंड कम है इसलिए वहाँ पे हवा है, पर फ्लो में सबसे ज्यादा फास्ट तो इधर ही होगा ना दक्षिण में। हाँ क्योंकि लैंड कम है। वेरी गुड। देखो जितनी भी हमारी जेट धाराएं हैं यानी कि जेट बबल है वो कहाँ चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में मात्र चलेंगी वहां पर 60 डिग्री साउथ। कहाँ चलेंगी? ध्रुवों के पास। यहाँ पे ध्रुवों के पास चलेंगी, विश्व पे भी चलेंगी। आपको वायुदाब पेटियां बताई थी, कौन कौन सी पेटियां थी बताओ? मध्य रेखीय, उसके ऊपर थी सीधो वो ट्रॉपिकल, हाई प्रेशर ट्रॉपिकल थी, सब ट्रॉपिकल थी, हाँ सब पोलर थी और पोलर थी, ठीक है। चार थी ना, चार जैसे वो थे, क्या थे आपके पेटियां थी, बैट्स बताई थी, वैसे आपकी चार तरह की क्या चल रही है? आपकी जेट धारा चल रही है। इन्हीं से क्या होंगे आपके अलग अलग काम आएंगे। अब मैंने पूछा था ना ट्रेड पवने, तुम अभी कह रहे हो मानसूनी पवने, ट्रेड पवन मानसून लाती है क्या? ट्रेड विंड्स मानसून ला रही थी? बताओ, लास्ट क्लास में मैं बता के गई हो ये चीज। हाँ मैंने ला दी क्योंकि इसलिए मैंने आपको ये करने के लिए भी किया था, इसलिए मैंने करने के लिए किया था ये आप क्योंकि मैं बोलूंगी तो आप दिमाग से सुनते नहीं हो, भूल जाते हो। क्योंकि मैंने क्या कहा था, एल नीनो जब लाते हैं तो आपकी जेट पवन ऐसे आ रही है, फिर दक्षिण पूर्वी मानसून हो जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये जेट पवन तो आपके हिंद महासागर से जल लेके आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तौर पर आती है। तो जेट धारी तो होती है, जो आपकी विंड पवन होती है वो क्या होती है? मानसून पवनें होती है ना, मानसून लेके आती है। उस पर पश्चिम पवनें बताई थी, पश्चिम पवनें क्या कर रही थी आपके? हाँ, और क्या कर रही थी वो? सुनामी चक्रवात ला रही थी ना, तो यही तो बेल्ट ऐसे बता रही हूँ। अब ये जो बेल्ट है किसमें आ रही है? जेट में आ रही है ना, मतलब ये जेट आ रही है किसमें आ रही है? आपके ट्रॉपिकल में आ रही है। उसके बाद आपकी कोस्ट में आ रही है, जहाँ पर आपकी चक्रवात प्रति चक्रवात आएंगे, फिर आएगा ध्रुवीय क्षेत्र में। यही तो मैं दिखाया है उस पर, जो आपको उस समय बताई थी, वही पवनों के प्रकार यहाँ पर स्पीड बदलती जाएगी, ठीक है। जेट धारा मोस्टली कहाँ चल रही है? उत्तरी गोलार्ध में चलेगी। इसकी स्पीड कितनी होगी? डेफिनेटली बता रही है। देखो ये कब बनेगी? जब आपकी उष्ण मतलब ठंडी वायु और गर्म वायु जब आपस में मिलेंगी तब इनकी गति में क्या होगी? तीव्रता आएगी, तब इनका क्या बनता है? तब ये बनती है। और इनकी स्पीड कितनी होती है? 150 से बस, ठीक है। ज्यादा कहाँ बनेंगे आपके? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में बनेंगे और दक्षिण गोलार्ध में सिर्फ कहाँ बनती है? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। तो यहाँ बनेगी, उसको क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुवीय जेट धारा। क्या कहेंगे? ध्रुवीय जेट धारा। प्रकार लिख लो पहले से। वन की गति कैसी होगी? गति तो पता ही चलती कैसी है, तीव्र है, बहुत तीव्र है, अति तीव्र है। ये अब इतनी है एरिया में, फिर बटेंगी। हाँ, जितनी भी पवनें पड़ी थी तुमने कौन कौन सी पड़ी? चाहे व्यापारिक पड़ी, चाहे पशुआ पड़ी, चाहे ध्रुवीय पड़ी, चाहे स्थानीय पड़ी, उनसे सबसे ज्यादा स्पीड में कौन सी है? ये है। चक्रवात प्रति चक्रवात तूफान लाने का सारा काम कौन सी कर रही है? ये आपकी जेट पवनें। आपने वो देखा ना, अपने यहाँ गर्मियों को उत्तर भारत में गर्मियाँ होती है तो लू को चलती है और आंधी तूफान आते हैं। आंधी तूफान लाने का कारण क्या है? आपके जेट
पब्लिक, क्योंकि ITCZ बन जाता है, उससे क्या होता है तापमान उच्च हो जाता है और जेट कंपनी कहाँ से चलती है, भूमध्य सागर की स्थिति में, तो भारत में आती है। ठीक है, वो वाली जेट कंपनी को कहती है पूर्वा जेट धारा, जो उसमें पढ़ाई थी एल नीनो में। लिख लिया, कितना लिख लिया, ये बना लिया। चलो लिखो फिर, क्या लिखोगे, पहले लिखो ये अत्यधिक तीव्र गति की होती है, ये अत्यधिक तीव्र गति की होती है। दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक चलती है। दक्षिण गोलार्ध में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों की ओर, दक्षिण गोलार्ध में अधिक चलती है, दक्षिण गोलार्ध में अधिक चलती है, नहीं उत्तरी गोलार्ध में अधिक चलती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ध्रुवों की ओर चलती है। अब तुम इनकी गति देखो, दक्षिण गोलार्ध में इनकी गति कौन सी दिशा में है, कहाँ से आ रही है, पश्चिम दक्षिण है ना, और जाएंगे किधर, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे देखो दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी है, देखो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये है, ऐसे आ रही है ना दिशा। देखो कैसे आ रही है पवन, दिशा देखना शुरू करो। इसको अगर हम ऐसे ऐसे बांट देंगे आधा, तो इधर क्या हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा वो, इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण। अब ये कौन सा साइड है, पश्चिम, और ये कौन सा साइड है, दक्षिण। तो दिशा क्या हुई, पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम दक्षिण से आएंगी और कहाँ जा रही है, दक्षिण पूरब में। ठीक है, कौन से गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। ऐसे देखो दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा, हाँ समझ आया नहीं है क्या, लिखने में ना समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है ना, लिखने वाले 35 से नीचे आओ, अरे 80 अरे तुम ध्यान में ठीक बात अब ये लिखनी है तुमने, दक्षिण गोलार्ध में इनकी गति, इनकी दिशा लिखो, दक्षिण गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी है, पश्चिम दक्षिण से, पश्चिम दक्षिण से दक्षिण पूर्व की ओर, और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी होगी, अब यहाँ देखो किधर से आ रहे हैं, पश्चिम और उत्तर ना, पश्चिम उत्तर से कहाँ जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा पश्चिम उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये दिशा लिख लो बेटा, क्योंकि जब आपके पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है, तो कैसे आएंगे, दक्षिण गोलार्ध में देखो ये क्या बनाया मैंने, ऐसे बताया था, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण से किधर जा रही है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे इसको इधर काट दो, ऐसे आम आना। अब ये इधर किधर है, इधर है पश्चिम और उत्तर, पश्चिम उत्तर किधर जा रही है, पूर्व उत्तर की ओर। ठीक है, ये दिशा है, और ये दिशा क्या है, मैप है, जैसे ये जो जेट स्कीम में ये है तो पवन ही ना, हाँ लेकिन पवन का तो पास है उसको, हाँ लेकिन जैसे जब पवन चल रही थी तो लॉजिकल तो में डायरेक्शन में आ रहा है, वो वाला दिशा में ये तो सारी ये सारी एक से नहीं चल रही हैं। अभी आपने जिस अभी ये मैंने ऐसे बनाया, हाँ। ठीक है, इनको वो बता दी कैसे चलती है। इसमें ये था कि लेयर वाइज 23.5 क्वांटिटी साउथ से चालू चल रही है, ऊपर जो चल रही है तो हम लोग की डायरेक्शन अलग है, जैसा कि हमने विंड में पढ़ा था। विंड में पड़ा, लेकिन जब अब इनकी ऊंचाई की बात, ऊंचाई और नीचाई में भी पढ़ोगे ना, ये कितनी धरातल से कितने शोर में कहाँ पर चल रही है ये, और ये क्या इफेक्ट डाली है उस पर पढ़ो। उनकी डायरेक्शन अलग हाँ, और ये निश्चित नहीं है ना, क्यों मैंने कहा फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि ये हवा के अनुसार बदल जाएंगे ना। अभी जेट देखो, जेट धरातल चल रही है, मैंने कहा भारत में कब मानसून, एक मिनट बेटा शांत करो, भारत में मानसून लेके आ रहा है, तो कब लेके आ रहा है मानसून अपने यहाँ, जून में लेके आ रहा है। अगर ये हमेशा चल रही
दूसरा गैस क्या अपरिवर्तनीय है। ये पगलों पे डिपेंड नहीं, वो तो हाँ, ठीक है। चाहे तो लिख लो, ये वाला पॉइंट इसमें लिख लो, ये अनियमित है, अनियमित। इनको करीब लाभ में दिखा लिखिए ना। जेट धारा 4 प्रकार की होती है। पहली है ध्रुवीय जेट धारा, तो 4 प्रकार की है बेटा। पहली है ध्रुवीय, दूसरी है ध्रुवीय बतापी जेट धारा, बतापी है, बतापी वो वहां चली थी शीतोष्ण में भारत पे ना कछुआ जेट पग में। फिर है कौन सी लिख ली, कितनी लिख ली, 3 लिख ली। हाँ, अगली है उष्णकटिबंधीय जलधारा, जेट धारा। इसको उष्णकटिबंधीय में आप लिखोगे पूर्वा, उष्णकटिबंधीय जेट धारा, ब्रैकेट में इसको पूर्वा भी लिख लो। सबसे पहले कौन सी बताइए, ध्रुवीय जेट धारा। ठीक है, ये कहाँ चल रही, ध्रुवीय से नाम से समझ में आ रहा है कहाँ चल रही होगी, ध्रुव पे, ध्रुवों पे चल रही होगी। और कहाँ, दोनों ध्रुवों पे चल रही होगी ना। ये चल रही है 30 डिग्री, 30 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चल रही है गोलार्ध में, दोनों की वो देख लेना। और दक्षिण गोलार्ध में चल रही है आपकी 60 डिग्री। और ये कब चलेंगी, जब, अब ये बताओ, पोल पर है, ये ध्रुवों पर है। आप सुनो, मेरी बात सुनो, ध्रुव क्यों कह रहे हैं इसको। यहाँ से आपकी ठंडी जलधारा आएगी, यहाँ से आपकी गर्म जलधारा आएगी, दोनों गर्म जलधारा, जब दोनों धाराएं मिलेंगी तो कौन सी धारा बनेगी, जो धारा बन रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, आपके ध्रुवीय जेट जलधारा। इसको इसके नाम पे रख दिया गया है, समझ गए। हाँ, इसको इसके नाम से रख दिया गया है ध्रुवीय जल जेट धारा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ से उठने वाली गर्म जलधारा, देखो ये कौन सी है, आपके 30 डिग्री से उठ रही है ना, 30 डिग्री 35 डिग्री। यहाँ पर देखो कैसा एटमॉस्फेयर होता है, ठंडा होता है गर्म होता है, ये बताओ। 30 डिग्री एक स्थान से उठ रही है, आप फिर कौन से स्थान पर, बताओ। भारत हमारा 37 डिग्री है, तो हम कितने पर होंगे, लगभग 30 के आसपास होंगे। आप ये बताओ, यहाँ पर मौसम गर्म है ठंडा है, तो यहाँ की जो हवा होगी कैसी होगी, गर्म होगी। और यहाँ 60 के पास कैसी होगी, ठंडी होगी। जब ये ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, तब कौन सी जलधारा, जेट जलधारा बनी, कौन सी बनती है आपकी, ध्रुवीय जेट धारा। ठीक है, और ये जेट धारा, जैसे और जेट धारा है, जैसे आपके अभी पढ़ोगे पोषण वाली, उसमें क्या है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात आएंगे। फर्स्ट फ्लोर पढ़ोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, आपके मानसून आ जाएंगे। ये जलधाराएं आपके कुछ नहीं लाती है, ये शांत चलती है। अगर इनका चित्र बनाना चाहोगे, देखो ऐसे बनेंगे, अभी चित्र बनवाऊंगी, ऐसे चलती है। कैसे चल रही है, पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे और ऐसे ही फ्लो करती रहेंगी। इनके चलने से न ही आपके आंधी, तो मतलब हवा तेज है, हवा की स्पीड तेज है, ठंडा तो रहेगा, इसमें तीव्रता भी होगी, पर क्या है, आपकी वो सिचुएशन नहीं बनेगी जो आपके चक्रवात और प्रतिचक्रवात में बनती है। क्लियर हुई बात या नहीं, ये बताओ। पीछे नहीं क्लियर हुई,
पहली बात ये यहाँ चल रही है क्योंकि ये क्या है, जलराशि है, ऊपर क्या है, जलराशि नहीं है, तो टेम्परेचर सेम नहीं है। जब टेम्परेचर सेम नहीं है तो हवा क्या करेगी, यहाँ पर तो लगभग कैसे चलेगी, समांतर ही चलेगी ना, पर यहाँ पर थोड़ा विचलित होंगी कि नहीं, ठंडी और गर्म दोनों संख्याएं मिलेंगी, ठंडी और गर्म दोनों संख्याएं मिलेंगी। यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर चल रही है ना, 60 डिग्री पे चल रही है ये वाली, तो यहाँ पर तो ठंडी ही रहेगी, यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। पर जैसे ऊपर आएगी, कहाँ पर आएगी, आपकी 35 से चली है, 30 से चलकर 60 तक आई है, तो ठंडी और गर्म, ये कौन सा एरिया बताया था मैंने, पोस्ट वाला बताया था ना, वो पोस्ट मतलब जहाँ गर्म और ठंडा होगा, तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, तो यहाँ पे तो हवाएं होंगी, कैसी हो रही होगी, गर्म हवा। और यहाँ बताओ कैसी हवा हो रही होगी, ठंडी हो रही होगी। तो जब ठंडी और गर्म हवा मिलती है तो इनके मिलन को हम जहाँ ये मिल रही है उसको जेट धारा तो बन रही है, और उसकी स्पीड क्या है, इससे कम है। समझ में आ गया, इससे कम है, क्योंकि अभी यहाँ पर गॉस की तरंग उत्पन्न नहीं हुई है। गॉस की तरंग जब उत्पन्न होगी तभी क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर इनकी स्पीड कैसे हो जाएगी, कुछ ऐसे, हाँ थोड़ी चिकचिक हो जाएगी। क्यों, अब यहाँ के ध्रुवों की हवा, आपके ये है विश्व की गर्म हवा ध्रुवों तक जाएगी, ध्रुवों की ठंडी हवा यहाँ तक आएगी, ये ज्यादा चिकचिक करेंगी। फिर उसके बाद और ज्यादा चिकचिक करेंगे, ऐसे अभी चित्र बन पाऊंगी। तो यहाँ पर क्या होंगे, आपकी चक्रवात और वृत्त चक्रवात की अवस्था बनेगी इनके बीच में। ये सब कौन बनाएंगे, जेट। और ये कहाँ बनाएंगे, इन्हीं, ये जो लाइन बनाई है, मुझे लग रहा है मुझे आपको सेपरेट बताना है। हाँ सेपरेट बता दो, सेपरेट, ठीक है। ये पूरा बना लेना, हॉटस्पॉट हो गया, ब्लू वाले से ना लिखे ना। चलो सेपरेट समझो। पहले हम कौन सी बात कर रहे हैं, दूरबीन की बात कर रहे हैं। अगर सेपरेट बनाना चाहते तो बना लो, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ। कितने वो रहते हो, बनाओगे तो याद रह जाएगा, प्रैक्टिस करो। लेके आना पड़ेगा। अब देखो ये मैंने बना ली 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन प्लेट बताई थी, शीतोष्ण याद रखो। उससे पहले वाला जो था आपकी पेटियां मैंने बताई है, वो वाला मैं खोल लो एक बार पास में, कौन सा, पेटो वाला, बैंड वाला खोल लिया ना। अब उसको देखते रहना, तभी तो कह रही हूँ आज का टॉपिक समझ जाओगे तो ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब मैंने कौन सी बताई थी, ये दक्षिण गोलार्ध में कैसे चल रही है, पश्चिम और दक्षिण। तो यहाँ कैसे चलेंगे, पश्चिम और कैसे चलेंगे। अब ये वाला चित्र बनाओ। पहला जो वो बनाया पॉइंट, नाम लिखा, कौन सा लिखा है, ध्रुवीय जेट धारा, पहला लिखा हेडिंग, वो लिखो। ये वाला चित्र बनाओ, हाँ वो मैंने इकट्ठा बना दिया था, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए अब सेपरेट। अब देखो पहले एक बनाया, अब सेपरेट बनेंगे, 4 वो बनेंगे, फिर 4 इनके टाइप के बनेंगे, उनके का चक्र क्रम है, साइकिल क्रम, उसके 4 बनेंगे। तो मैंने ऐसे दिखाया जल्दी बना लो। चलो बना लिया,
लोगे 2 सीधे पल। ये दोनों चित्र बना लो। ये दोनों चित्र बना लो दोनों। मैम ये किसका है? पहला दूसरा नहीं मैम ये ध्रुवीय का है और ये आपका दूसरा कौन सा पोषण कौन सी प्रणित बाटाली बाटात्री मैं तो बाटात्री का हाँ ध्रुवीय बाटात्री और ध्रुवीय बाटात्री ध्रुवीय बाटात्री और जेड धारा बेटे ये सभी जेड धारा हैं ये सारी ही जेड धारा हैं पर अलग अब देखो मेरी बात सुनो आप मेरी बात सुनो पहला नाम लिखवाया हाँ ये दूध बता भी ये है पहले ये बना लो फिर ये बना लो तो कोई बात नहीं पहले ये बना लो फिर ये बना लो अब मेरी बात सुनो अब मेरी बात सुनो तुम्हारा क्या नाम है अरे मैं आगे पीछे हो गए तुम्हारा नाम बताओ ऐसे ही मेरे लोग ऐसे लांसी है ना तुम्हारा नाम घर पे भी लांसी कहते हैं अच्छा और सैनिया भी लांसी कहती है अलग कोई नाम बुलाया है ना तुम जेड धारा पूछ रहे हो जेड धारा तुम्हारा देखो डॉक्यूमेंट में क्या है जेड धारा ठीक है फिर अलग अलग पर्टिकुलर तुम्हारा नाम चेंज हो रहा है ना हर बंदा तुम्हें अलग नाम से पुकार रहा है ऐसे इनका भी क्या है कि जेड धारा है ऑन पेपर इनका नाम क्या है जेड धारा है और जैसे जैसे क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे इनके नाम में क्या होगा परिवर्तन होता जाएगा साथ ही साथ इनकी स्पीड में भी क्या हो जाएगा परिवर्तन होता जाएगा आज का टॉपिक ध्यान से सुन लो बस और आज का टॉपिक जो है बहुत नहीं कोई बुला नहीं बन गए आप देखो क्या हो गया आप मेरी बात सुनो ध्रुवों पे मैंने कहा था ध्रुवों पे जो एक पवन चल रही है उसमें कोई भी पवन मैच नहीं हो रही है ना मिक्सअप नहीं हो रहा है तो उसका फ्लो कैसा रहेगा लंबत रहेगा ना लगभग ज्यादा गोल बैठ ये मतलब ज्यादा बैठ नहीं करेगा कैसे चलेगा हल्का ऐसे पूरब से पश्चिम मतलब सॉरी पश्चिम से पूरब ही चलती रहेगी तो ये जब यहाँ पर इतनी बीच में चल रही है ध्रुवीय जैकी कहाँ से चलेगी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में कहाँ आपके उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध में कहाँ चलेगी ध्रुवों पे चलेगी 60 डिग्री के इधर ऊपर नहीं चलेगी जो ये दक्षिण गोलार्ध के ये वाला हिस्सा ये क्या रहेगा बिल्कुल खाली रहेगा यहाँ पर जेट हाँ जैसे जो पौधे होती है वो पोल से आती है हाँ तो जैसा पोल से इक्वेटर की तरफ भी आएंगी इक्वेटर से पोल की तरफ भी आएंगी ठीक है अभी जब ये वैरी करेंगी जैसे कि ये वाला जो है ध्रुवीय वाला हाँ। ये जो है मतलब पवन जो है वो पोल से जाती है तो मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ ये जेट धारा इधर क्यों चल रही है जेट धारा बेटा ऐसे आई है ना ये आ रही है क्यों पवन तो ऐसे जा रही है ना कैसे पवन पवन तो नीचे से ऊपर जा रही है ना पोल से तुमने वो वाली पवन मत पढ़ो वो वाली पवन ऐसे हाँ ये अलग है इनकी स्पीड अलग चलेगी उनकी स्पीड अलग चलेगी दोनों को अलग से वो मत करो मैच कंफ्यूज हो जाओगे जो वो पवन पढ़ी हाँ वो पवन ही छोड़ दो हाँ जो पवन पिछली बार पढ़ ली है उसको वही छोड़ दो जेट धारा को एकदम आप अलग से पढ़ो ठीक है वो पवन किस कर रही आप सुनते जाओ कंफ्यूज मत होना जो पवन तक पढ़ ली हो उनकी स्पीड कैसे चल रही है फेरल से चल रही है ना तो फेरल ने बताया दक्षिण गोलार्ध में अपने उत्तर दाहिनी में उत्तर में बाएं
कैसे उनका फ्लो होगा। पर यहाँ पर इनका फ्लो ऐसे नहीं, इनकी दिशा कैसे रहेगी, निश्चित है, ठीक है, क्योंकि इनको जेट चेहरा वाली कहाँ से सुनेगी, जो अपने भारत में आती है ना, सर्दियों के टाइम में बारिश करवाती है। आपने सर्दियों के टाइम पे बारिश सुनी है? सर्दियों के टाइम पे तो बारिश होती है, कैसे होती है, वो जेट पवनों द्वारा ही होती है। और वो जेट पवनें कहाँ से होती है, भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात होते हैं ना, उससे आती है, वो आपस को विश्व के सारे अपने भारत में प्रवेश करती है और क्या है, हिमालय के तट से टकराती है और फिर उत्तरी भारत में वर्षा करती है। जो सर्दियों में उत्तर भारत में वर्षा होती है, किससे होती है, जेट पवनों से होती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर अभी जब यहाँ वाले, क्योंकि अभी हम कहाँ है, अभी हम इस बीच में है ना, इस बीच में हमारा भारत तो नहीं आ रहा ना, तो अभी हम वो वाली पवनें पढ़े। अब ध्रुवीय पवनें क्या होंगी, सिर्फ एक ही है, मतलब शीत पवन है, उसके साथ कोई गर्म पवन ऐड नहीं हो रही। तो गर्म पवन ऐड नहीं हो रही, तो इनकी जो चलने की चाल रहेगी वो कैसी रहेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर, और ज्यादा लहराएंगी नहीं, मतलब कहने का मतलब इस ऐसी रेंज में चलेगी। चाहो तो समझने के लिए ऐसे आप यहाँ पर बना दो, जो इनकी गति होगी बस उतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और कितने में होगी, इतने ही अक्षांश में होगी, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। क्लियर हो गया? नहीं? अब ये बताओ मुझे, आज सारा चित्र में ही समझना है, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पीछे आपको नाम क्या है आपका? राकेश। कोई भी हो फिलहाल वो अखिलेश है ना। चलो कितनी हो गई? ये बात क्लियर हो गई बेटा या नहीं? अब तुम सुनो, अच्छा ये वाली बात क्लियर हो गई, ये वाली चलेगी ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो ये, अब शांत हो जाओ। 30 डिग्री से 35 डिग्री कैसा होगा माहौल, ठंडा होगा या गर्म? 30 डिग्री से 35 डिग्री का माहौल कैसा होगा, ठंडा या गर्म? तो यहाँ हवाएं कैसी होंगी, गर्म हवाएं होंगी। और यहाँ 30 से 60 में चल जाओ, 35 से 60 में हवाएं कैसी होंगी, ठंडी होंगी, ठीक है। अब यहाँ ठंडी और गर्म हवाओं का क्या हो रहा होगा, मेल। जहाँ ठंडी और गर्म हवाओं का मेल हो रहा होगा, वहां पर क्या बनेंगी आपकी ध्रुवीय बताग्री जेट धाराएं। और अभी यहाँ पर रॉबिस बताया था ना, रॉबिस तरंगे नहीं आई है। रॉबसी कौन सी है, रॉबिस अभी इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। जब इनकी उत्पत्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, तब आपके जिगजैग डाल देंगे। अब यहाँ सुनते रहना, इनका जिगजैग कैसे होगा, ये बना लिया, इसको रख कर दूं। तीसरा बनाने, अभी तीसरा नहीं बना रही हूँ, ये समझा दे। देखो अब मैंने कौन सा लिया, यहाँ से लिया ना 35 को। अब जब इनकी गति होगी तो कैसी होगी देखो, क्यों, जो ध्रुवीय पवनें होंगी, विषुवत वाली पवनें होंगी, वो कहाँ जा रही होंगी, ध्रुवों की ओर। ध्रुवीय पवन कहाँ आ रही होंगी, विषुवत की ओर। समझ में आ रहा है? ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिल रही होंगी, तो ठंडी हवा कहाँ जा रही होंगी, ठंडे गर्म हवा जा रही होगी ठंडे प्रदेश में, और ठंडी हवा कहाँ रही होगी, गर्म प्रदेश में। तो इनकी जो हवा की वो चाल होगी वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। समझ में आया या नहीं? वो मैंने बताया है तुमको, इसका ये वाला पोर्शन मैंने जो बताया वो यहाँ पर बता। हाँ, यहाँ तो मैंने एक लाइन में ऐसे सीधा सीधा बता दिया था, ये करके बना दो। इतना समझ में आ गया? ये कौन सा है, बताती। अभी कहाँ से कहाँ तक उत्तरी होंगी आपकी, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। और ये दक्षिण गोलार्ध में इनकी क्या है, अभाव है, मतलब ये दक्षिण गोलार्ध में नहीं होंगी। और इनका फॉर्मेशन कब होगा, जब ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलेंगी। क्लियर हो गया? अब इतना पॉइंट लिख लो इसमें। सेकंड वाला कौन सा था, ध्रुवीय बताग्री, उसी में लिखो। ये है पवनें 30 डिग्री से, शॉर्ट में लिखिए करो, 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चलेंगे। 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में चलेंगे। इनकी स्पीड क्या है, धरातल से 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होगी। धरातल से 8 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर होगी। रहेंगे तो ये सौरमंडल में ही ना, क्या 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फ्लो करेंगे। ये ऊंचाई क्या होगी, 8 से 12 किलोमीटर
जितनी भी हवाएं चल रही हैं सब कहाँ चल रही होंगी? आपसे ये उम्मीद करती हूँ आपको पता है जितनी भी पवन या हवा या जेट धाराएं चल रही सब कहाँ चल रही होंगी? ट्रोपोस्फीयर में, यानी कि सौर मंडल में। अगर एग्जाम में लिखने को आता है मतलब सौर मंडल में चल रही है सूरज संताप यानी तो पढ़ने में गलती मत कर देना, ठीक है? यही मैं कह रही हूँ, पॉइंट्स में पूछ जाएंगे कि डिजायर पूछ जाएंगे कि अक्षांश पूछ जाएंगे, तो आप ये चीजें याद रखना। अगला डिजाइन में लिख लो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और इनको नॉर्मल भवनों से ऐड बिल्कुल मर्ज मत कर देना, ठीक है? किधर जा रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये स्पीड क्या है इनकी? लिखोगे जितना लिखोगे उतने आ जाएगी। स्पीड वही शुरू में बताई थी 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। गति ऐसे लिखिए, शॉर्ट में की गति क्या है? 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। कौन सी? ये इतनी ही बैठ में घूमते रहते हैं। इसके आउटर पे कहाँ दो मंडल में चल रही हूँ और जो बैठ दे रखी है, जैसे तुम्हारे फिक्स है कि तुम्हें इतनी ही रास्ते में चलना है, इनका यही फिक्स है, उतनी ही बैठ में ही पूरे साल भर उतनी ही बैठ में चलती रहेंगे। और लिखो ये अनियमित है, अनियमित फिक्स नहीं है। और अगर बैट का मूव होगा तो ये चेंज नहीं होगा। अगर बैट का मूव, बैट तो मूव कैसे होगा? जैसे ITCZ पढ़ाया था आपने, हाँ। उसमें ये था ना कि मूव करता क्या काम कौन सा कर रहा है, कितना कर रहा है? बस अन्ना वही तो कर रहा है। 23.5 से 23.5 दक्षिणी ये बैट तो मूव कर रही है, तो इसका इफेक्ट और बैट्स में नहीं पड़ना है। इसका इफेक्ट और बैट पे नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रकाश से ही तो ITCZ बन रहा है। तो मतलब सारी बैटें मूव नहीं कर रही नहीं, यही करेगा। हाँ, ये करेगी, यही मूव करेगी। इसी का ITCZ हाँ, इसी का ITCZ ऊपर बन जाएगा। क्लियर हो गया? ITCZ क्लियर है सबको? देखो ये पढ़ लोगे तो मौसम समझ में आ जाएगा, और फिर अभी बादल बनेंगे तो और दिक्कत होगी। चलो लिख लिया ना? इसमें ताप प्रवणता मतलब ये देखो टेम्परेचर में वो बन रहा है ना, डिफरेंस आ रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो ढाल तो बन ही रहा होगा ना कहीं ना कहीं। ये ढाल के कारण ही क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। अब एंड डाउन किसके कारण हो रही है? अपने ढाल के कारण हो रही है। ताप प्रवणता के कारण क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। तापमान में अंतर जो है, टेम्परेचर वही देखो, देखो ठंडी जल धारा मिली और गर्म जल धारा मिली, तो तापमान में अंतर आया ना, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? ताप प्रवणता। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ताप प्रवणता। जहाँ ठंडी और गर्म जल धारा मिल रही है, जल धारा मतलब हवा मिल रही है, वहां पर क्या बन रहा है आपका? ताप प्रवणता। ठीक, अगला तीसरा पॉइंट क्या है? उसका चित्र बना लो। और इसमें क्या है? इसकी जो खोज करी थी वो स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक। अरे स्वीडन के रहने वाले थे, उनको मीठा मत समझ लेना। जलेबी वाले नहीं है, जलेबी वाले। किसको पसंद है जलेबी? मैंने बहुत दिन से बोलो। मैं भी कह रही, मैंने बहुत दिन से जलेबी नहीं खाई। अच्छी लगती है गरम हो दही ना दे। रोस्टी, रोस्टी दही जलेबी बाद में खाना। रोस्टी, 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 रोस्टी। अब तीसरा पॉइंट डाल लो, तीसरा चित्र बना लो। हाँ, रोशनी, इन्हीं के नाम पे इन्हें कहा गया है रोशनी तरंगे। और तरंग आप लोगों ने देखी है? तरंग कैसे चलती है? ऐसे चलती है, तरंगे ऐसे चलती है ना, तो इन
नहीं हो गया? 20 से प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी घुमा लो, ग्राफ में मत घुमाना। ऑफलाइन कर लिया आगे देखो ना। क्या हुआ? अरे मेरे को क्लास चली आगे देखो क्लास चल रही है। चलो ये बनाओ। मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्लास चलेगी। हम पार्क में बैठे ना। कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा जब पेपर में आएगा ना, जब पेपर में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख के आई हूँ आज आप लोगों के, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिख के आई हूँ। बनाओ ये चित्र पहले, और तीसरा पॉइंट कौन सा लिखवाया था? वो क्वेश्चन लिखवाया तो दुर्बे में बोल तो दिया था। ये कहाँ चल रही है? दुर्गों पे चल रहे हैं, साढ़े के साथ में डिसाइड है, बस इतना लिखना है। और दक्षिण में और गुलाब में जो चित्र में दिख रहा है उतना ही लिखना है। क्या है? पोषण कटिबंधीय पछुआ जड़, पोषण कटिबंधीय पछुआ जड़। कहाँ से आप ये बताओ, 30-20 से कहाँ चल रही है? 35 डिग्री। अब यहाँ पर मौसम कैसा रहता है इस डिग्री में? गर्म रहता है? पूरे साल गर्म रहता है क्या? बताओ, इसमें पूरे साल मौसम गर्म रहता है या ठंडा भी रहता है बीच में? हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो ये वाली रेंज आ रही है, आ रही है कि नहीं? अब ये बताओ, 2 महीने ठंडा रहता है। और अभी जस्ट मैं आपको बता के हटी हूँ, हमारे यहाँ सर्दियों में जो बारिश होती है कौन सी होती है? सर्दियों की बारिश कौन लाता है? जेठधारा उत्तरी भारत में, जबकि दक्षिण भारत में कौन लेके आता है? अल्नीनो तो गर्मियों में ला रहा है ना। मैंने बात करी सर्दियों में, सर्दियों में अपने यहाँ बारिश होती है कि नहीं? सर्दियाँ इतने बड़े बड़े हो गए, सर्दियों में बारिश होती है देखा है? सर्दियों में बारिश होने का कारण क्या है? आपकी यही वाली जेठधारा है। सर्दियों में बारिश होने का कारण आपकी यही वाली जेठधारा है। भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, उनसे उत्पन्न होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये कहाँ फ्लो करके आती है? पश्चिम से पूरब की ओर फ्लो करके आती है। और जब ये भारत में आती है तो क्या करती है? क्योंकि भूमध्य सागर से क्या लेके आ रही है? अपने साथ जल लेके आ रही है। और जब उत्तर भारत में प्रवेश करती है, हिमालय से टकराती है, तो आपके जितने भी उत्तर भारत में, ज्यादा पूरे उत्तर भारत में नहीं करती है, जहाँ तक हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब का क्षेत्र हो गया, आधा आपका यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ के क्षेत्र में क्या करती है? बारिश करती है। ठीक है, अब ये मैं पूछ रही हूँ, सर्दियों में बारिश दक्षिण भारत में भी होती है कि नहीं? दक्षिण भारत में बारिश कौन करता है? बताओ। फिलहाल अभी तुम्हारा इसका भारत का है नहीं। दक्षिण भारत में जो आपके कोरोमंडल तट पे बारिश होती है वो क्या होता है? लौटता हुआ मानसून पड़ता है। ठीक है, जबकि उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश कौन करता है? जेट प्रवाह। इसके बारे में लिख लो। टेम्परेट इसको तो ये बोला है इसमें, इसका ट्रॉपिकल हाँ, ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर, आधा से ट्रॉपिकल आ रहा होगा और आधा आपका आ रहा होगा ट्रॉपिकल। 0 से 30.5 अरे बेटा 30.5 यहाँ पर नहीं आएगा। ये 20 है ना, तो 30.5 नहीं आ गया, आधा ट्रॉपिकल रेंज आ गई ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? गलत कुछ किया? चलो अक्षांश इसीलिए कह रहे हैं, अक्षांश देखना है, बहुत जरूरी है, दिमाग में डाल लो। हाँ नहीं, ये तो ऊंचाई है। हाँ, सौ मंडल पे नहीं, इनकी हाँ इसकी ऊंचाई तो जितनी भी ज्यादा हाँ इनकी यही स्पीड कम है, स्पीड कम है क्योंकि यहाँ पर गर्म हवा ठंडी हवा नहीं है। इसकी स्पीड बता, इसकी स्पीड
किलोमीटर प्रति 385 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रॉपिकल में 10 से 14 किलोमीटर, मतलब आपके सौर मंडल में रहेंगे 10 से 14 किलोमीटर ऊंचाई पर। इनकी ऊंचाई रहेगी 10 से 14 किलोमीटर। इनकी जो उत्पत्ति होती है संवहन प्रक्रिया द्वारा होती है। संवहन प्रक्रिया समझ रहे हो ना? क्या है? जब गर्म हवा ऊपर उठ के ठंडी हवाओं की तरफ बढ़ेगी, ठीक है? संवहन प्रक्रिया द्वारा होता है। और संवहन प्रक्रिया समझ रहे हो? हवाएं क्या होंगी? गर्म के ऊपर उठती हैं, चाहे वो ब्रैकेट में गर्म हवा ऊपर उठती है। भारत में 2 महीने कौन से हैं हमारे? दिसंबर से फरवरी, जनवरी और फरवरी। ठंड कौन से महीने पड़ती है? दिसंबर जनवरी 2 महीने पड़ती है ना। बारिश कब होती है? दिसंबर जनवरी फरवरी। बारिश होती है सर्दियों में। नवंबर में कहाँ पड़ती है? अरे सबसे ज्यादा ठंड की बात कर रहे हैं बेटा। जब आप बिल्कुल रजाई में नहीं नवंबर में देखो कौन है तो बहुत ठंडी है। चलो बात से बैठा ऊपर जैकेट कब पहनते हो? अब कौन सा मैटर तो देख लेना। चलो भारत में सर्दियों में वर्षा करवाने का कारण, हाँ वर्षा कराने का कारण यही जेट पड़ते हैं। यही जेट पड़ने हैं। कौन सी वाली? क्या नाम था इनका? कटिबंधी जेट, हमारे जेट स्ट्रीम। ऐसे धारा ऊपर में क्या करोगे अगर देखा जाए? धारा, हम तो जल की धारा पढ़ रहे हैं और पवन हम उसकी पढ़ रहे हैं। वायु में गैसों की फ्लो को पवन कह रहे हैं और जल के फ्लो को हम धारा कह रहे हैं। तुम क्या लिख रहे हो? चलो अगला हेडिंग लास्ट में क्या है? ट्रॉपिकल। ये कहाँ चल रहा होगा? इसको यहीं बना लो। अगली कौन सी? ट्रॉपिकल जेट। ये 20 से 8 के बीच में चलेगी। 8 ले लेना बेटा, यहाँ 8 बना दो। 0 से 8 चलेगी। 0 से 8 नहीं, 20 से 8 ट्रॉपिकल पे नहीं चलेगी। 20 से 8 चलेगी। मतलब यहाँ से 20 से 8 के बीच में चलेगी। 8 से 20 में बनाना। इनकी दिशा 20 डिग्री से 8 डिग्री तक रहेगी। उसके बाद आपकी यहाँ क्या चलती है? आपके कौन सी पाबंदी? जेट में जो क्वेश्चन बनेंगे, जेट धारा में क्लास में क्वेश्चन बनेंगे। 2022 में से आएगा जल धारा से। जल धारा से आएगा 4-5 क्वेश्चन। अब ये बताओ
6 डिग्री अंडमान निकोबार आपका जो वो है यहाँ से मान ऐसे। अभी हमने 23.5 डिग्री निकाल लिया। अब ये बताओ आया कि नहीं आया 0 से, ये 0 है। अब यहाँ कहीं ना कहीं आपके एक हो रहा है 8 और एक हो रहा है 6, तो ये हो रही है 8। अब बताओ भारत के वजह से आ रही है यहाँ पर नहीं आ रही है। अब इसी समय मैंने बताया था यहाँ पर क्या हो रहा है, मानसून आ रहा है, वेस्ट से आता है। मानसून आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो आपकी कौन सी ये धाराएं पढ़ रहे हो, ट्रॉपिकल जेट धारा, ये क्या कर रहे हैं, ये भारत में मानसून लाने का काम करती है। ठीक है, मानसून कब आता है भारत में, सर्दियों में आता है, गर्मियों में आता है। तो ये कब चलेंगी, गर्मियों में चलेंगी। और इन जेट धारों का असर कहाँ देखा जाएगा, भारत में और आपके अरब में। क्लियर होगी ये बात कि नहीं। इसीलिए तो मैंने स्थिति बताई, भारत की दक्षिणी स्थिति ये रही। और यहाँ पर क्या आएगा, मानसून आएगा। मानसून कौन ला रहा है आपकी, ये वाली पगड़े। और सर्दियों में कौन ला रहा था आपकी, उससे पहले वाली। ठीक है, क्लियर होगी ये बात कि नहीं। सर्दियों में कौन ला रहा है, इससे पहले वाली, और गर्मियों में कौन ला रहा है, ये वाली। अब इसमें लिख लो, पहले भी डायरेक्शन लिख लो, नॉर्थ ईस्ट से उत्तर पूर्व से कहाँ चलेंगे, साउथ वेस्ट की ओर। ये है ना, ये वाली बताइए ना, कहाँ से आ रही है, उत्तर पूर्व से साउथ और वेस्ट। कितनी रेंज में चलेगी, बस यही से घूम जाएंगे, फिर ये पलट के ऐसे आएंगे, इतने बीच में घूमेंगी ये। अभी इनकी घूमने वाली चाल दिखा दूंगी मैं, चिंता मत करो, क्योंकि गोल है ना 8, ये तो मैंने कहाँ बनाया 8 गोल है। तो ये ऐसे ऐसे फ्लो करके इतनी बेड में घूमेंगे, जैसे ये फ्लो कर रही है, ऐसे समझो। चेंज कर रही है। अब मेरी बात देखो, ये तुम्हारी बॉटल है ना, ये गोल है। अब मैं मान लेती हूँ ये तुम्हारी, ये मैंने बना दी, ठीक है, ये पूरी बना दी। क्या क्या दिखाऊंगी मैं तुम लोगों को, ये बना दी। अब ये ऐसे ऐसे फ्लो करेगी ना, ये इतने बीच में करेगी ना, इधर जाएगी ना इधर जाएगी। तो ये क्या अपनी बैट में, हाँ अपनी बैट में है, क्योंकि इनका टेम्परेचर इनकी लिमिट होगी ना, उतने में ही रहेगी, उसके बाद नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया नहीं। अब चल लिखो, एक बार घर जाके फिर से पढ़ लेना इसको। डायरेक्शन लिख दिया, कब चलेंगी, गर्मियों में चलेंगी। और कहाँ चलेंगी, भारत में और अफ्रीका। 14 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर, हाँ 14 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर अफ्रीका महाद्वीप। और क्या है, मानसून की उत्पत्ति, भारत में मानसून की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। अब ये जेट स्ट्रीम कैसी होगी, कौन सी रेंज में चल रही, ठंडे में चल रही, गर्म में चल रही, बताओ। हाँ, ये कोई गर्म हवा, गर्म होने के कारण जेट स्ट्रीम गर्म व आग हवा को ऊपर उठाती है। आज गौरी में लोगों को समझ नहीं आ रहा, आज अधिकतर लोगों को नहीं समझ आ रहा है। गर्म हवा को ऊपर उठाती है, गर्म होने के कारण, ये क्या बोला मैंने आगे, लैंग्वेज, गर्म हवा होने के कारण जेट स्ट्रीम गर्म हवा को ऊपर उठाती है तथा संवहनी वर्षा करवाती है। संवहनी वर्षा कौन सी, जो आपकी ऊष्मा ऊपर उठेगी, जो बादल बने होंगे उनसे क्या करेंगे, आपकी नमी चुराएंगे, वो नमी कहाँ जाएगी, नीचे वर्षा के रूप में गिर जाएगी। बात समझ में आई या नहीं। ये हवा गर्म होती है, जब ये ऊपर बादल बन चुके होंगे, जब मैं एल नीनो पढ़ा रही थी क्या था, बादल आ रहे थे, फिर गर्म हवा आ रही थी, तो ये क्या कर रहे थे, उच्च दाब को ऊपर उठा रहे थे, तो क्या कर रही थी, दाब कम कर रही थी। अब ये जेट पगड़े आ गई, जेट पगड़े क्या कर रही है, गर्म हो गई, तो जो ऊपर बादल बने हैं उनकी नमी को क्या करेंगी, चुरा रही है। नमी को चुराएंगे तो नमी कहाँ जाएगी, नीचे। वही नमी वर्षा के रूप में कहाँ जाती है, आपके भारत में। मानसून आने के कारण कौन सी आपकी ये जेट धारा है।
क्लियर हो गया इतनी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? यहाँ दो में है भारत की दृष्टि से कौन सी? एक है ट्रॉपिकल और एक उससे पहले सब ट्रॉपिकल वाली। ठीक है, सब ट्रॉपिकल वाली क्या करेगी? सर्दियों में बारिश आ रही है और ये ट्रॉपिकल वाली आपकी मानसून लेके आ रही है गर्मियों में। और बाकी इनकी रेंज याद रखना, कहाँ से कहाँ तक उतरेंगे, इनकी दिशा याद रखना, क्योंकि कैसे मिलेगा आपको? पॉइंट में मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे नंबर 1 इनकी दिशा ये रहेगी। ठीक, अगर आपको दिशा याद रहेगी तो करेक्ट है, दिशा याद नहीं रहेगी तो हाँ क्यों उत्तर है? ये कौन सी दिशा लिखी है? किधर से किधर फ्लो हो रही है? उत्तर पूरब है ना ये? उत्तर पूरब से कहाँ चल रही है? दक्षिण पश्चिम। जैसा आपने दिखाया है, हाँ तो पहला वाला उसका भी वाला ये क्या? देखो ट्रॉपिकल रेंज हमारा इक्वेटर पे नहीं, यही तो है। ये सुन लो, अब ये जो मैं ऊंचाई बता रही हूँ, ऊंचाई समझ लो, देख लो, पूछ लिया, समझ में आ गया ना? ऊंचाई समझ में आ रही है? ऊंचाई का मतलब, अरे मैं ऊंचाई पूछ रही हूँ, इतनी ऊंचाई पर बह रही है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ऊंचाई कहाँ बह रही है? विश्व से आगे भाई। जैसे पहले मैंने कहा धनात्मक चार्ज से बात क्या समझ रहे हो? ये मुझे बताओ, ऊंचाई मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? मैंने तो गलत समझा था, तुम अपना बताओ, तुम क्या समझ रहे हो? कहाँ? हाँ बताओ ना जरा, तो मतलब क्या? धरातल से नीचे कहाँ से कहाँ से जाओगे? जहाँ से रहते हैं वहाँ से ऊपर। कहाँ रहते? यहाँ से इसमें बताओ ना डायग्राम। ये यहाँ पर मान रहे हो या यहाँ पर मान रहे हो? बताओ ऊंचाई तुम यहाँ से मान रहे हो या यहाँ से मान रहे हो? कहाँ से? यहाँ से मान रहे हो? यहाँ से क्या गलत से मान रहा है? मैं तो नीचे तो हूँ। अब मेरी ऐसी बात सुनो, ये तुम्हारी टाइल्स पड़ी है, देख रहे हो टाइल्स? टाइल्स पे लाइन दिख रही है, ये टाइल्स की लाइन मानो अक्षांश है। ठीक है, अब ये जो दीवार आई है, ये तुम्हारे मान लो आपका ट्रॉपिकल है ना? ट्रोपोस्फियर है। ये दीवार जो है पूरी ट्रोपोस्फियर है, और इसके बीच में जो है आपका जितना भी खाली दिख रहा है वो क्या आपका वायुमंडल है। अब ये अक्षांश देखा है, ये जहाँ पर दीवार है इसको मान लो 0 डिग्री पर है। ठीक है, इसको क्या मान रहे हो आप? ये 0 डिग्री पर है। उधर जाने पर अक्षांश नॉर्थ मान लो चाहे ईस्ट मान लो। ये जो टाइल्स में लाइन पड़ रही है अक्षांश मान के जाओ। अब मैंने इनको डिग्री में बताया ना, ये मैंने पूरी 0 बनाई है। अब ये मैंने जो धारा बताई है 0 से ऊपर चल रही है। अब ये हाइट की बात कर रही हूँ तो यहाँ से ऊपर चल रही होंगी, ये धरातल से ऊपर होंगी, ये ना कि अक्षांश पर होंगी। समझ रहे हो? अक्षांश जो मैंने बताया है उसकी एक रास्ता बताया है कि इतने से इतने अक्षांश के बीच में चल रही होंगी और उसी अक्षांश से ऊपर मिल रही होंगी। क्लियर हुई ये बात? नहीं मैंने तो सही बताया था। तुमने कहाँ से बताया? यहाँ नीचे से वो गलत है, ये तो गलत है। ऊपर से ये तो गलत है, ये तो मैं वही तो कंफ्यूजन हो गया, फिर समझ में नहीं आया। देखो, अक्षांश रेखा कुछ नहीं है, एड्रेस है। जैसे आपके घर का पता है, ठीक है? ये हवाएं जितनी भी पढ़ाई उनका क्या है? ये पता है। जितने भी अक्षांश बताए मैंने उनका एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर ही ये पाई जाएंगी। इतने ही मेरे जैसे शायद बार पूछ रहा था कि मैं चेंज तो नहीं करेंगी, चेंज तो नहीं, मेरे तो नहीं करेंगी क्योंकि इनका एड्रेस है। अब उस एड्रेस पे वो कहाँ मिलेंगी, कितनी ऊंचाई पे मिलेंगी, वो ऊंचाई मैंने बताई आपको कि 14 से 15 पे मिल रही है, कि 12 से 14 पे मिल रही है, कि 8 से 10 पे मिल रही है। क्लियर हो गया? अब मान लो ये अक्षांश यहाँ पर आ रहा है तो इसी अक्षांश के ऐसे आओ, इसी अक्षांश के ऐसे आओगे, ऊंचाई आ गई ना? ये समझ में बात आई? हाँ, जैसे आप अपनी बेंच पे बैठे हो, अब मैं कहूँगी तुम लोगों की बेंच फिक्स है यहाँ पर, तो ऐसे इनकी भी बेंच क्या हो गई? फिक्स हो गई। इन्होंने भी अपनी बेंच फिक्स कर रखी है। अब आप अपनी बेंच पे बैठते हो, पर अब आपकी ऊंचाई भी तो आएगी, तो वो ऊंचाई अब इतनी ऊंचाई पे आपके क्या चल रहा है? अब मैंने कहा हाइट के हिसाब से बैठना है,
कम हाइट वाले आगे बैठेंगे, ज्यादा हाइट वाले पीछे बैठेंगे। ठीक, ये हो गई, आगे सीट फिक्स हो गई, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बैठोगे। तो ये हवाई भी तो क्या अपनी हाइट के अकॉर्डिंग चल रही है, तो हाइट कैसे नापी जाएगी? ऊपर, यानी कि आपके धरातल से ऊपर। अब तो कोई डाउट नहीं है, अब समझ गए अक्षांश का मतलब अक्षांश का वो बेल्ट है जहाँ पर वो फ्लो करेंगी, पर कितनी ऊंचाई पे करेंगी वो आपके धरातल से इधर भी ऊंचा है, इधर भी ऊंचा है और ये भी ऊंचा है। ये सब क्या है? ऊंचाई भी जाएगी, क्योंकि आपकी पृथ्वी क्या है? गोल है। कंफ्यूज तो नहीं हो? ये बात नहीं समझ रहे थे? आप समझ में आ गई थी? ऊंचाई का मतलब आपके अक्षांश क्या है? सिर्फ एक एड्रेस है। जैसे आपके घर का पता होता है ना, वैसे इनका ये पता है। हवाओं का क्या है? ये पता है। ये पूरे साल आपको इसी टाइम पे यहाँ पर ही मिलेंगी, और फ्लो करना मतलब इनकी डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन में क्या करेंगी? फ्लो करेंगी, और कितनी हाइट पे मिलेगी वो इनकी ऊंचाई है। क्लियर? ये मत समझ लेना कि अक्षांश पे वैसे उड़ रही है, ये हाइट पर ऊंचाई पर है। कहाँ पर है वो भी? ट्रोपोस्फेयर में। आपका ये मैंने अभी वायुमंडल बताया था ना, वायुमंडल पढ़ते ये ट्रोपोस्फेयर बताया था, फिर स्ट्रेटोस्फेयर बताया था। ये कहाँ मिलेंगी? इन्हीं के बीच में उड़ती हुई मिलेंगी, और ये आपके क्या है? धरातल। समझ गए? और ये सारे अक्षांश रेखाएं हैं। अब ये मैंने ऊपर बनाया, तो ये मैं कह रहा था ना ध्रुवों पर है, इसको आप यहाँ मान सकते हो। ये क्या हो सकता है? इक्वेटर हो सकता है। क्लियर हो गया? आपको कोई डाउट नहीं रहा बेटा? जावेद देखो, अभी जो हमारी धाराएं चल रही हैं, अब जो इनका फ्लो हो रहा है, देखो अभी मैं फ्लो बता रही थी ना, ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, फिर ऐसे ऐसे चलेंगी। तो ये जो इनका फ्लो चल रहा है उनको क्या कहते हैं? जेट चक्र। चक्र यानी कि आपके जेट का जो चक्र है, यानी जेट स्ट्रीम का जो चक्र चलता है, कैसे कैसे चलता है। नया हेडिंग डालो, फिर समझाऊंगी इसे, फिर दिमाग खराब करना। जेट होगा तो दूसरा चक्र, इंडेक्स साइकिल। हाँ, इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम का सूचकांक चक्र। ध्रुवों से विश्व की ओर, ध्रुवों से विश्व की ओर प्रायः परिवर्तन होता है। ध्रुवों से विश्व की ओर प्रायः परिवर्तन होता है। जेट स्ट्रीम, यहाँ पर जो मॉडल बना रहे हैं ना, ये मॉडल बनाए ना, हिंदी से है जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। हाँ, लगभग सीधे पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। लगभग सीधे पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। कायदे में आज की क्लास सुबह होनी चाहिए, जब आप वो है ना, गर्मी लगने लगी। चलो ठीक, पर फिर भी क्या कर रही है? शाख की तरह लहरा रही है। लहराने का मतलब विसर्ग करती है। अभी मैंने कहा लगभग सीधा है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या करेंगी? विसर्ग करेंगी। ठीक है, क्या कर रही है? लगभग सीधा है। भाई मैं भी देखूंगा क्या चीजें
अब देखते रहना सीधे से कैसा होगा, लगभग सीधे से कैसे जा रही है, लहरा रही है ना, लगभग सीधे से कैसे जाएंगे, लहर नुमा तक होता है। अब जो इनका लहर नुमा जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, कौन सा सूचकांक कह रहे हैं, जेड प्रवाह सूचकांक, इंडेक्स कह रहे हैं ना, जेड प्रवाह इंडेक्स चक्र, इसको क्या कहेंगे, इंडेक्स साइकिल, है ना, इसी को हम क्या करें, इंडेक्स साइकिल। और इस साइकिल को हमने कितने पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट में बांटा है। जो 4 पहले हमने वो बनाए थे, क्या बनाए थे, हाँ, तो उन्हीं के 4 पार्ट हैं, ऐसे ऐसे बना लो। अब इसमें पूरी प्रक्रिया मत बनाना, ये कंफ्यूज हो जाओगे, आधे आधा थोड़ा बना लो। ठीक है, लो बना लो बेटा ऐसे। अब ये भी पता है। हाँ, ये पहला फेस है इसका, पहले चित्र बना लो। क्या हुआ, डायग्राम, ये डायग्राम जब यूपीएससी में लिखने के लिए आएगा ना, तब ये डायग्राम आपकी बहुत हेल्प करेंगे, टाइम भी बचाएंगे और नंबर भी दिलवाएंगे। कैसे जा रही है मेरी प्रतिभा, फोटो भी लेना है, वो लाएंगे। तुम्हारा कोई प्रूफ है? तुम्हारा कोई- अरे बात नहीं, बना लो, बहुत बातें करते आप हैं, तुम्हारे पे आम बिगाड़ देते हैं। हम नहीं बिगाड़ेंगे। ये खाता क्यों है? ये मैंने पूरी गोल नहीं बनाई है पृथ्वी, पूरी गोल बना दो, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में बह रही है ना, तो मैंने उत्तरी गोलार्ध बनाया है। हाफ सब बना दो। तुम इनका कहने का मतलब मैं ऐसे बना रही थी, इसको ऐसे, ठीक है, अब मैं यही दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसका नीचे का पार्ट हटा दिया, ऊपर का ही दिखाया। तुम गोल बना लो, सोच रहे कैसे खड़ा करें, सीधा सीधा बनाए। ये होगी दूसरी। और इनका फ्लो बेटा कैसे लिखा होगा, पूरब से पश्चिम, वो सॉरी पश्चिम से पूरब, एरो ऐसे बना लेना। अरे धन्यवाद, मुझे रख लो। दूसरा बना लो, देखो ये पहला स्टेज है, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, फिर तीसरी स्टेज आएगी, चौथी स्टेज आएगी, वही सारी स्टेज होंगी। तो मैंने आपको कितनी बताई थी, अभी जो 4 बताया ना, उसी में पहली स्टेज ये है, फिर इनकी आवृत्ति में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या इनके अक्षांश क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं। फिर तीसरी में आएगा, क्योंकि उनके अक्षांश फिर चेंज हुए, इनकी स्पीड में क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है, फिर से ये गहराई है, ठीक है, वही है। जाए बन जाएंगे आराम। मैं भी चाहूँ। पिताजी को पता होगा तो। अरे ये कॉफी भरनी है ना, बड़े बड़े बनाना। आपने तो तभी बनाया दीदी। फिर ना देखिए
एक रन बता ये चक्रवात है तुम्हारे बेटा, चक्रवात आ गए। क्या रहते हैं ना, कौन से करने आते हैं? चार है। जल्दी बनाओ, ये तुम आगे बना लो, उसने कहा था पूरा तो मैंने पूरा बना दिया। बना लो। इतने चित्र नहीं बनाने चाहिए हैं? आर्ट्स का तो मैं भी नहीं हूँ आर्ट्स की। मैंने कॉमर्स डिग्री सेक्शन में हाई स्कूल कॉमर्स डिग्री सेक्शन में कला की कॉमर्स दी थी, उसमें नंबर कम आए। पता है बोर्ड में जब मैं दे रही थी ना, बोर्ड तो खराब ही हो गई मेरा पेपर। ये पानी गिर गया, कोई नहीं है, कोई नहीं बना लो, मुझे क्वेश्चन भी देना है, याद दिलवा देना। अभी दे दो कलर में क्वेश्चन आ जाएंगे। मैम टॉपिक हो गया ये देखो, हम तो वो बनवा। अब मैम बना के इस पर मैंने पढ़ा लिया मैंने पढ़ा ये क्या कर रहा है? मैं अभी लो लग गया भाई। मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया है ना। पता है संधियाँ भी हो गई आपकी। संध्या संधि चलो अभी वायुमंडल पढ़ रहे हो ना, ठीक है। वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन ले लो आज। लिखो सौरमंडल है, लिखवाना है। टॉप पे क्वेश्चन लिख लो, बिल्कुल जो टॉप है ना, हाँ बॉर्डर पे क्वेश्चन लिखो पहले। ये तुम्हारा 2022 में आया हुआ है डीएस पेपर फर्स्ट में, 250 में लिखे लाना। मैम मुझे तो वाली नहीं रहा बना दो बेटा, लिखो क्वेश्चन पहले लिख लो। पहले सौरमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है। सौरमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को, सौरमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे? ये आपको 250 शब्द में लिखना है, ठीक है? क्योंकि आप अगर वायुमंडल पढ़ रहे हो ना, लगभग आज ये जेट स्ट्रीम होके पूरा खत्म हो रहा है। बाकी थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, वो लिख के आओ। कल लिख जाओगे नहीं? चलो इसमें लिखो, अभी कौन नहीं है। पहली स्टेज लिखो, ध्रुवों के पास होने के कारण। ये पहली स्टेज है, नाम नहीं है, स्टेज है बस। ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 3 और नंबर 4। ये साइकिल चक्र बताया ना जिसका जेट स्ट्रीम का, तो वही है पहला चक्र, दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे कैसे आते हैं चक्रवात करो क्या सब ले लेती हैं ये कौन, ठीक है? क्लियर हो गया? नहीं पहला स्टेज लिखो, घर जाके देख लेना। ध्रुवों के पास होने के कारण, ध्रुवों के पास होने के कारण उच्च कटिबंधीय सूचकांक, हाई जोनल इंडेक्स, इसी में पहला फेज है। हाँ, तो ध्रुवों के पास बनाई है ना, ध्रुवों के पास होने के कारण उच्च कटिबंधीय सूचकांक, हाई जोनल इंडेक्स, कटिबंधीय सूचकांक,
अब ये बताओ मुझे, इससे ऊपर का वेदर गर्म होगा ठंडा? यहाँ इससे वही चीज लिखनी है। इसके उत्तर में कैसी होगी? ठंडी हवा, और इसके दक्षिण में कैसी होगी? गर्म हवा। सर्कुलेशन कैसा होगा? कैसे घूम चल रही है बताओ? तीर कैसे बनाए मैंने एरो? पश्चिम से पूर्व की ओर। और अभी यहाँ पर रोशनी क्या बताई थी? रोशनी वैज्ञानिक बताए थे ना, तो यहाँ पर रोशनी तरह से क्या हुआ है? उत्पत्ति नहीं हुई है, एक दिन का फ्लो कैसा है? लगभग सेम है। चलो उसी स्थिति लिख लो, सेकंड फेज। जेट था, इनको जाके बहुत ही आपको बीत करके मैं कह रही हूँ, एक बार इनको क्या कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस है। हाँ क्या है इनका फ्लो कैसा रहेगा? लगभग सीधा रहेगा। ठीक है, अगला देख लो सेकंड। जेट स्टीम के निर्माण में, जेट स्टीम दूसरी अवस्था में निर्माण के साथ रोशनी बेग का प्रारंभ हो जाता है। रोशनी बेग तरंग, रोशनी तरंगों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, जिस कारण जेट धाराओं में आयामों में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। जिस कारण जेट धारा के आयामों में क्या वृद्धि हो जाती है? इसका एक्सपेंशन कहाँ हो जाता है? भूमध्य रेखा की ओर इसका विस्तार हो जाता है। आयाम में क्या वृद्धि होती है, जिस कारण इसका विस्तार इधर हो रहा है, भूमध्य रेखा के पास। अब देखो यहाँ विस्तार हो रहा है। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ कैसी हवाएं हो रही है? गर्म ध्रुवों पे, तो ये गर्म हवाएं कहाँ जा रही है? ध्रुवों के पास। और ध्रुव में कैसी हवाएं हैं? ठंडी हवाएं कहाँ आ रही है? भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, विस्तार होने से क्या हो रहा है? भूमध्य रेखा गर्म हवाएं ध्रुवों की ओर और ध्रुवों की ठंडी हवाएं विश्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ऐसे लिखो। शीतल ध्रुवीय वायु भूमध्य रेखा की ओर और भूमध्य रेखा की गर्म वायु ध्रुवों की ओर पहुंच जाती है। अब तीसरा पॉइंट लिखो, हो गया? या तीसरा पेज डाल लो। अब बताओ, तीसरे पेज में लहरनुमा पूर्णता हो गया है? मतलब वहाँ थोड़ा सा कम होगा, मेरा ज्यादा हो गया है। लहरनुमा हो गया ना? तीसरे पेज में जेट स्ट्रीम पूर्णतः लहरनुमा हो जाता है और भूमध्य रेखा के करीब आ जाता है। पूर्णतः लहरनुमा हो जाता है और भूमध्य रेखा के करीब आ जाता है। करीब हो जाता है। हाँ, उसी को तो अब बताया है। अब ये देखो, ये पहले फेज में, बात सुन लो मेरी बात, ये जो पहले दो फेज हैं, इसमें वायु दाब कैसा है? उत्तर से दक्षिण हो रहा है, पूर्व पश्चिम तो नहीं। देखो ये हवा कैसे जा रही है? पूर्व से पश्चिम है। अब यहाँ पर कैसे हो रहा है? उत्तर दक्षिण हो रहा है ना, तो वायु दाब के हिसाब से हम क्या हो रहे हैं? जेट धारा अपने आप को लहरा रही है। यहाँ पर लिखो, वायु दाब के कारण फ्लो कैसा है? उत्तर और दक्षिण
इसमें पहली दो स्टेजों में ये आया पश्चिम के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर में पहले चलेगी तो ऐसे चल रही तो ऐसे राउंड लगाएंगे, पर कैसे चल रही है, लहराते हुए चल रही है। क्लियर होगी बात? नहीं, राउंड में चलेगी पर कैसे चलेगी, लहराते चलेगी। कैसे? पश्चिम से पूरब, और पश्चिम के पूरब के साथ साथ उसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, चौथे स्टेज पे दो सबसे मेन अब ये अक्षांशों पे चल रही थी, देखते जाओ। अब ये अक्षांशीय विस्तार था, अब इनका क्या देशांतर विस्तार शुरू हो गया था। अगर हम देशांतर ऐसे खींच दें तो इतना ही देशांतर के सारे चल रहे हैं ना, और साथ में अक्षांश के सारे चल रहे हैं। ठीक है, तो चौथे स्टेज में क्या हो जाता है, इनका लिख लो जेड स्ट्रीम के अत्यधिक देशांतरीय जेट स्ट्रीम के अत्यधिक देशांतरीय स्वभाव, देशांतर स्वभाव कैसा हो, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह के कारण तरंगों का विच्छेद हो जाता है। विच्छेद मतलब तरंगें क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। देखिए ये तरंग कैसी हो गई, प्रवाह होने के कारण तरंगें विक्षेपित हो जाती हैं। और ये जो विक्षेपित हो रही है किसका ले रही रूप, चक्रवात और प्रति चक्रवात का रूप ले रही है, विक्षेपित हो जाती है। दोनों धारा से अलग होकर चक्रवात सदा प्रति चक्रवात विक्षेपित होकर मूल धारा से अलग हो जाती है, मूल धारा से अलग हो जाती है तथा चक्रवात और प्रति चक्रवात का कारण बनती है। और ये चक्रवात क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व में जो इसका फ्लो हो रहा था उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। पश्चिम से पूर्व इसके फ्लो को क्या कर रहे हैं, बाधित कर दे रहे हैं, यानी कि रोक दे रहे हैं। ये बताओ चक्रवात कहाँ आएंगे, प्रति चक्रवात कहाँ आएंगे? अपने यहाँ प्रति चक्रवात सुना है, साइक्लोन आते हैं अपने यहाँ, एंटी साइक्लोन आते हैं ना, एंटी साइक्लोन आते हैं। दोनों का फर्क क्या है चक्रवात में प्रति चक्रवात में? केंद्र कहाँ होता है हवा का, केंद्र का फर्क होता है, बस सेंटर। चक्रवात में सेंटर कहाँ होता है, बोलो, चक्रवात में सेंटर कहाँ होगा? बाहर होगा कि अंदर होगा? धाराएं किधर हो रही है, अंदर की होगी बाहर की होगी? अब ये बताओ जेट धाराओं का प्रभाव मौसम पे क्या पड़ रहा है? मौसम पे प्रभाव कुछ पड़ रहा है? जेट धाराओं का मौसम पे प्रभाव पड़ा? क्या क्या पढ़ा आपका जो पढ़ा? मानसून लेके आ रही है। दूसरा अभी चक्रवात तो मेन है, कोई नहीं बदल जा रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, आपके तटों पर भी क्या करती है। अब ये आपका होमवर्क है पहला, और दूसरा मैंने आपको क्या दे दिया है, इसे ज्यादा नहीं है, 2-4 पॉइंट है इसके। पहला तो इनका प्रभाव, जेट धाराओं का प्रभाव आपका होमवर्क है, और जो क्वेश्चन दिया वो करके लाना है। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे, वैसे तो आज ही पढ़ने वाले थे, टाइम नहीं हो गया, टाइम हो गया ना, पढ़ना है, हम तो पढ़ा देंगे।